नियम ग्रहण का नहीं किया जाता, नियम त्याग का किया जाता है। मैं यह त्याग करता हूं, मैं यह लेता हूं, ये तो औपचारिक है। वास्तविक नियम है जो हमें नहीं करना है उसका त्याग करता हूं। अब ब्रह्म का त्याग कर दो बस। ये त्याग करना, परिग्रह करना, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, कपड़े छोड़ना, मकान छोड़ना, जायदाद छोड़ना, बोले ये आत्मा का स्वभाव, ये बिल्कुल नहीं। इनको छोड़ना जो आत्मा का स्वभाव माना वो मिथ्या दृष्टि। मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया और मैंने सब छोड़ करके परिग्रह रहित हो गया, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि। बोले महाराज आज तो आप बहुत गजब बोल रहे हो। मैंने कहा मैं वही बोल रहा हूं जो रोज को बोलता हूं। बस तुम्हें एक ही नियम लेना है, परिग्रह का त्याग नहीं करना। परिग्रह का ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है क्या? बोले नहीं है। बस नियम ले लो, हम किसी पर वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे तो दीक्षा के समय अपरिग्रह नाम का व्रत अभी तक समझ में नहीं आया। आचार्य महाराज ने जब 5 महाव्रत बोले तो मैंने समझा कि महाराज दे रहे होंगे तो ले लूं। अपरिग्रह नाम का व्रत दो। आज से मैं अपरिग्रह होता हूं, कोई व्रत ही नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला। तो मैंने कहा महाराज जी अपरिग्रह नाम का व्रत तो दिया ही नहीं। पर परिग्रह का त्याग किया कि नहीं? वही वो तो पक्का नियम ले लिया, पर उसी का नाम अपरिग्रह है। यही अपरिग्रह नाम का कोई व्रत नहीं है, अपरिग्रह नाम की कोई शक्ति नहीं है, अपरिग्रह नाम का कोई भी परिणाम नहीं है। परिग्रह का त्याग कर देने का नाम ही अपरिग्रह है। हिंसा का त्याग कर देना नाम ही अहिंसा है। झूठ का त्याग कर देना ही सत्य है। चोरी का त्याग कर देना ही अचौर्य है। अब ब्रह्म का त्याग कर देना ही ब्रह्मचर्य है। मन के बिल्कुल। बोले महाराज जी आत्मा के स्वभाव नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बार गृह को उपजायो। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अनंतों बार ये मुनि बन चुका है, क्या हुआ महाराज? तो मैंने कहा भाई साहब जो अनंतों बार कर सके उसको नहीं करना चाहिए। आप सोचो महाराज, जो अनंतों बार कर चुके उसे क्या करना, क्या करना? अनंतों बार मुनि बन गए, अनंतों बार मंदिर में गए, अनंतों बार अभिषेक किया, अनंतों बार पूजा किया, अनंतों बार 10 लाख क्षण पर किए, अनंतों बार उपवास किए, ये अनंतों बार हो चुका महाराज। इसलिए हम तो नहीं बनेंगे। मैंने भैया मैं तो बन चुका। तो महाराज आपकी गलती है, जो अनंतों बार बन चुके वही फिर बन रहे हो। और शास्त्रों में है मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। मैंने कि भैया मेरे से तो भूल हो गई, अब बन ही गया हूं। जो चीज अनंतों बार ग्रहण कर ली वो चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही बात है ना? हाँ महाराज यही बात है। एक बार और बोलो। जो चीज अनंतों बार ग्रहण कर ली है उसी चीज को ज्ञानी बार बार ग्रहण नहीं करता। हम तो अज्ञानी हैं कि बार बार ग्रहण कर लिया। अब बताओ मुनि व्रत अनंत बार धारण किए हैं तो श्रावक कितने बार बने? मैंने कि घेरे में ले लिया उनको। मैंने कि श्रावक कितने बार बने? कपड़े उतार करके दिगंबर मुद्रा अनंत बार बने तो कपड़े पहन करके जिंदगी कितने बार व्यतीत की? कितने बार? संयमी अनंत बार बने तो असंयमी कितने बार बने? यदि जवान के हो, यदि एक जवान के पक्के हो तो अपनी जवान पे कायम रहना। सावधान, तुमने एक मुनि को छेड़ा है और उसमें भी तुमने मेरे को छेड़ा है। उसमें भी और मेरे मुनि व्रत का अपमान किया है। जो मुनि व्रत मैंने तो आज तक यही अनुभव किया, हे भगवान सब कुछ दुनिया में कर लिया, ये मुनि व्रत का पालन दुनिया में पहली बार कर रहा हूं। मुझे तो कभी अनुभूति नहीं हुई। ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी, सुनो महानुभाव, मोटिवेशन,
धर्म क्रिया को करते समय ज्ञानी को कभी ये अनुभव में नहीं आता कि मैं ये क्रिया अनंतों बार कर चुका हूं। ज्ञानी व्यक्ति जब भी करेगा उसको यही अनुभव आता है, मैं यह कार्य पहली बार कर रहा हूं। माने कि मेरी जिंदगी में तो आज तक कभी अनुभव में नहीं आया कि मैं अनंत बार मुनि बन चुका हूं, कभी नहीं आया, ध्यान में भी नहीं आया। छह ढाला की पंक्तियां भी पढ़ी मैंने, छह ढाला याद भी किया मैंने, मुनि वृद्धार अनंत बार, पर ये एक बार नहीं आया कि इसमें मैं भी शामिल हूं। माने होंगे कोई मुनि व्रत धारण करने वाले, होंगे कोई, मुझे अभी तक नहीं। सारे छह ढाला की पंक्तियां पढ़ता हूं तो मैं अर्थ सहित पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद तुरंत अपने पे उतारता हूं। ये पंक्तियां आज तक मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कहीं मैं भी अनंत बार तो नहीं बन चुका। नहीं, मुझे तो यही आया है, दुनिया बनी होगी तो बनी होगी, मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार मुनि बना हूं, बना ही नहीं आज तक। और बता दूं मैं, यदि सर्वज्ञ भगवान भी कह दें कि मैं गवाही हूं तो अनंत बार मुनि बन चुका, तो मैं भगवान के हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु अपने केवल ज्ञान को संभालो, अपने केवल ज्ञान को संभालो। जैसा मुनि में अनंतों बार बना वैसा नहीं बना हूं, इस बार तो कुछ नया बना हो, कुछ नई अनुभूति हो। और बना हूं तो बना हूं, लेकिन मुझे अनुभव में विशुद्धि घट जाएगी महानुभाव। जिस बार अपन को ये अनुभव हो जाए मुनि को, ये मुनि व्रत मैंने अनंत बार धारण किया है, मन नहीं लगेगा। परिणाम क्या करना, अनंत बार तो कर चुके, जो चीज बार बार कर चुके उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। विशुद्धि बढ़ाना है तो भले अनंतों बार मुनि बन गए, लेकिन विशुद्धि में यही लेना ऐसा मुनि तो मैं पहली बार बना हूं, कभी बना ही नहीं। फिर भी तुमने हमारे मुनि की इतनी उपेक्षा की कि अनंत बार बन गए, तो मैंने कहा जवान पे कायम रहना, जो अनंत बार बनते हैं वो दोबारा मत बनना। हमने तो भूल कर दी, आप मत करना। बताओ तुम श्रावक कितने बार बन चुके, कितने बार, कितनी पर्यायें बीतने के बाद एक ग्रस्त आगारी और सागारी, अनगारी और सागारी, सागारी व्यक्ति ज्यादा बनता है कि अनगारी? बस मैंने कहा महानुभाव तुम ग्रस्त अनंत बार बन चुके हो, मूर्ख अनंत अनंत बार बन चुके हो। आज ही नियम लो, आज के बाद मैं ग्रस्त नहीं बनूंगा, क्योंकि ग्रस्त अनंत बार बन चुके हैं। नियम करो, त्याग करो, आज गृहस्थी का त्याग। कपड़े उतारे, हमने उतारे, अनंत बार उतार चुके, ठीक है, तुम अनंत बार कपड़े पहन चुके हो, कपड़े उतारना नहीं, बस आज के बाद कपड़े पहनना बंद करो, क्योंकि अनंत बार अनंत बार त्याग चुके। चलो हमने केश लॉन्च भी अनंतों बार, वो लोग कहते हैं केश लॉन्च के ढेर लगाए जाए तो मेरू पर्वत पार कर दे, जीव ने इतने बार केश लॉन्च किए। मैंने कि बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जो अनंत बार कर चुके महाराज उसे क्या करना, हम अनंत बार केश लॉन्च कर चुके हैं हम। तुम कितने बार अपने बाल नाई से बनवा चुके हो, हैं? उससे अनंतों बार, तो आज से बाल बनाना बंद। हम उपवास अनंतों बार कर चुके हैं, पक्का है, कर चुके हैं। वो कह रहा है तो वो प्रमाण भी दे रहा है, देखो महाराज अनंतों बार बन चुके, देखो ये तप, कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, करोड़ों बार। मैंने कि बिल्कुल पक्का है। ये बता दे तूने भोजन कितने बार किया आज तक, आज तक भोजन कितने बार किया? उपवास तो अनंत बार कर चुके, लेकिन भोजन कितने बार कर चुके? बोले अनंत बार। मैंने कि आज के बाद भोजन का त्याग, तुम्ही ने कहा है जो अनंतों बार कर चुके उसे क्या करना, अनंतों बार भोजन कर चुके उसे क्या खाना। मंदिर अनंतों बार गए, उन्होंने कहा था अभी प्रवचन के पहले मैंने सारी बात, मैंने कि पक्का अनंतों बार गए होंगे। अनंतों बार मंदिर गए, आत्मा का स्वभाव नहीं। तू घर में कितने बार गया?
मंदिर एक बार, घर में आना जाना कितने बार हो जाता है? 10 बार तो मान ही लो। तो मकान में तू 10 बार गया, अनंतों बार गया मकानों में, आज के बाद घर जाना, मंदिर नहीं जाना, नहीं नहीं, अरे राम 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 राम, वो तो अनंतों बार जा चुके। मैंने कि घर भी मत जाना, क्योंकि वो अनंत बार जा चुके। संयम धारण नहीं करना, अनंतों बार कर लिया। असंयम तो अनंत बार धारण किया, असंयम धारण मत करना, असंयम धारण। नमोकार मंत्र की मालाएं तो अनंतों बार फेर चुके, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने कि बिल्कुल सही बात कर रहे हो। नोट की गिट्टी भी अनंत बार गिन चुका, वो आत्मा का स्वभाव नहीं, आज के बाद नोट गिनना बंद। क्योंकि उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया? जो अनंत बार कर चुके, उस कार्य को करना मूर्खता है, अज्ञानता है। आप अज्ञानी हैं क्योंकि अनंत बार नोट गिन चुके। क्या आत्मा का स्वभाव? बस यही सबसे बड़ी चूक कर रहा है आदमी। धर्म क्षेत्र में लगा रहा है, ये क्रिया क्या करना, अनंत बार बहुत हो गया, एक पूजा 2 पूजा महाराज जी बहुत हो गई। अभी मैं कहूं आपसे कि सबको माला फेरना है, सबको मालाएं फेरना है, बस सुन लिया ना? अब भी हाल फेरना, महाराज जी रुको रुको, कितनी फेरना है? अरे अच्छा, अब तुम कितनी मेरे से पूछा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, सबको नोट गिनना है। जाओ दुकान पे, इतने नोट आएंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। कोई प्रश्न नहीं का महाराज जी कितने गिनना, ये और बता दो। पाप की सीमा नहीं। बहुत बड़ा दिन है, महानुभाव, त्याग का दिन है। हम नोट गिनते कभी भाव नहीं आया, परिग्रह में कभी भाव नहीं आया। आखिर कितना कितना 99% लोगों के परिग्रह के संबंध में नियम नहीं है। कितना? किसी का धर्म का नियम है, कितना धर्म करना, धर्म का नियम है। शिविर में आए हो, संकल्प लेके आए हो, 10 दिन रहूंगा, परिग्रह कर। हर व्यक्ति, सबसे बड़ी भूल तुम्हारी हो रही है, आज उत्तम त्याग को समझो। सबसे बड़ी भूल तुम्हारी है, हर व्यक्ति ने धर्म को परिमाण कर लिया है, धर्म को सीमित कर दिया। हर धर्म का परिमाण हो गया। और आगम ये कहता है, धर्म का परिमाण मत करो, अधर्म का परिमाण करो। अधर्म का परिमाण, धर्म का परिमाण। मंदिर जा रहे हो, आप यहां आए होगे, कितने दिन में लौट आओगे? 10 दिन में। कोई तुम्हारे घर में आया, कहां जा रहे हो? बोले मंदिर। बस 1 घंटे भर में आया, मंदिर की सीमा। शिखर जी जा रहे हो, कब लौट के आओगे? बस 3 दिन के बाद, रिजर्वेशन जेब में। शिखर जी से लौटने का रिजर्वेशन आपकी जेब में है। माला फेर रहे हैं, बस अभी लो। सामय कर रहे हैं, अभी लो, इतने समय करूंगा सामय। मौन लिया, कितनी देर का लिया? बस रात भर का मौन है। मौन धर्म है, धर्म की सीमा। माला धर्म है, धर्म की सीमा। पूजा धर्म है, पूजा की सीमा। शिखर जी धर्म है, वहां की सीमा। उपवास करना धर्म है, उपवास की सीमा। बस आज का उपवास है, सीमा बांध ली आपने, उपवास की सीमा बांध ली, उनोदर की सीमा बांध ली, प्रायश्चित की सीमा बांध ली। ऐसा एक भी धर्म तुम्हारी जिंदगी में नहीं है जिसकी तुमने सीमा नहीं बांधी हो। यही सबसे बड़ी भूल, यही सबसे बड़ी भूल द्रव्यलिंगी की है। यही सबसे बड़ी भूल मिथ्या दृष्टि की है। जब जब तुमने धर्म की सीमा बांधो, समझ लेना ये धर्म जो है सामान्य रूप से तुम्हें कल्याणकारी नहीं, गुण स्थान नहीं बढ़ाएगा, विशुद्धि नहीं बढ़ाएगा, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तुमने धर्म की सीमा बांध ली। दान की सीमा, कितना दान देना है, सीमा बांधे बैठे हो। अपन ने तो साल में 1 लाख रुपया देना है, 1 करोड़ देना है, जो भी देना है। आपने दान की सीमा बांध ली। आपने पूजाओं की सीमा बांध ली, मैं 2 पूजा नित्य करूंगा, पूजा की सीमा बांध ली। तुम्हारी जिंदगी के एक एक धर्म को मैंने देखा है, हर धर्म की तुमने सीमाएं बांधी।
अधर्म की तुम्हारी कोई सीमा नहीं। मंदिर आने की सीमा है तुम्हारी, 1 घंटे मंदिर में रहूंगा, कह के आए थे घर। होता है कि नहीं ऐसा? यार कह के आते हो कि नहीं आते? मंदिर आए, वहां तुम्हारे ब्याई जी थे, तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे परिवार के थे। हमें कहना तो पड़ेगा कब तक आएंगे, नहीं तो वो आने नहीं देंगे। तो मैं भी तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? हो। तो अब मंदिर की तरफ से, भगवान की तरफ से मैं पूछ रहा हूं, बेटा घर कब तक के लिए जा रहा है? अब मुझे तो बोल के जाओ। वो तेरा बाप है तो बाप से बोल गए, मैं तेरे बाप का बाप हूं। यहां बना बना महाराज, ये कोई बात हुई घर कब जाना? घर की कोई सीमा होती है क्या? मंदिर में एक बार महाराज, में एक बार भगवान का दर्शन करूंगा, ठीक है। घर में कितने बार जाएगा? घर में कितने बार जाएगा? वहां की सीमा कर। यहां सीमित किया तो वहां सीमित कर, तो फिर भी मामला बराबर का बैठ जाएगा। किसी ने आज तक कोई मंदिर से बोल के नहीं गया, बस भगवान इतनी देर के लिए घर जा रहा हूं, वो थोड़ा मैंने अपराध कर लिया है, मैंने परिवार बसा लिया है, मैंने बाल बच्चे पैदा कर लिए हैं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, बस भगवान इतनी देर के लिए जा रहा हूं, बस यहां मंदिर आने की कोई सीमा मत बांधो। भले 5 मिनट में चले जाना, सीमा बांध के मत आओ। धर्म की सीमा नहीं होती है। असीम कर दो धर्म को, 2 मिनट बाद लौटाना, लेकिन संकल्प करके मत जाना मेरा इतनी देर में मंदिर से लौटूंगा। लेकिन मंदिर से जाते समय घर जाना तो जरूर उसकी सीमा करके जाना, मैं घर में इतनी देर रहूंगा, उसके बाद मंदिर में आऊंगा। ये है धर्म, ये है त्याग। घर जाने की सीमा करो, घर जाने की सीमा। उपवास की सीमा मत करो, रोटी खाने की, मैं इतने टाइम भोजन करूंगा। उपवास कितने दिन का कोई कहने की चीज है क्या? उपवास है हो रहा, भले 1 दिन में छोड़ देना, लेकिन संकल्प नहीं करना कि मैं उपवास कब तोड़ूंगा। हम लोग त्याग की कभी सीमा नहीं करते। हम लोग करते हैं, आज आहार कर लिया, बस अब मेरे आहार का त्याग है। कब तक के लिए त्याग है? बस त्याग हो सकता है परसों तक के लिए सही। रोटी खाने का, असंयम का कोई परिमाण। सम्मेद शिखर आप जाते, 100% लोग रिटर्न रिजर्वेशन रख के जाते। बेटा आप सम्मेद शिखर में मरोगे ना, तो यहीं मरने का पुण्य लगेगा, क्योंकि आपके रिटर्न रिजर्वेशन है। आप सम्मेद शिखर की वंदना करते समय भी आगरा में हो, जेब में रिटर्न रिजर्वेशन। किसी व्यक्ति के जेब में पूछ रहा हूं, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन है किसी के पास? शिखर जी से रिटर्न रिजर्वेशन है, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन। जो शिखर जी में संकल्प करके आया स्टेशन पे, भगवान इस साल में इस तारीख में मैं फिर यहां आऊंगा, क्या सबूत है? मैंने रिटर्न रिजर्वेशन करा लिया, शिखर जी का है। भारत में किसी ने भी शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन कराया हो तो बता दो। शिखर जी छोड़ने के बाद, शिखर जी से आते समय शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन, और आगरा से जाते समय आगरा का रिटर्न रिजर्वेशन कौन नहीं कराता? सब करा। जिस गांव से तुम जाते हो उसी गांव में लौटने का रिजर्वेशन, यानी शिखर की आपने सीमा बांध दी। सीमा बांधना थी आगरा की, रिटर्न रिजर्वेशन शिखर जी का। और फिर भली आप आगरा में मरोगे तो आपकी वही गति होगी जो शिखर जी में मरने वालों की है, क्योंकि शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन रखा गया। हर चीज में आप लगा लो, पाप की कोई सीमा नहीं है। पुण्य की सीमाएं बांध रहे, कोई सीमा नहीं पाप की। कितने बार खाओगे ये कोई सीमा नहीं है। कितना उपवास करूंगा ये सीमा है। कितने उपवास करोगे ये सीमा है। 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का। हम पूछ रहे हैं कितना खाओगे, कितनी बार खाओगे ये बता दो। महाराज ये कोई सीमा नहीं। कितने बार खाओगे ये सीमा नहीं है।
कितने उपवास करोगे ये जरूर पहले से सीमा है। उपवास को असीम कर दो और रोटी खाने को सीमित कर दो, ये है त्याग धर्म। पाप को सीमित करो, घर जाने को सीमित करो। इतने घंटे के लिए घर जाऊंगा। मंदिर कितने के लिए? बोले कोई सीमा की बांधने की चीज है? मंदिर तो हमारा घर है, ये तो धर्म है, ये तो भगवान का है, यहां आने की कोई सीमा नहीं। बहुत उल्टा प्रवचन हो रहा है। महाराज जी यदि ऐसा कहना शुरू कर दिया तो लोग हमें मंदिर ही नहीं आने देंगे, शिखर जी नहीं जाने देंगे। अच्छा, शिविर में आते समय ये कह के जाते घर से, कहां जा रहे हो? शिविर में। कब तक के लिए? बोले शिविर में जाने की, लौटने की कोई बात की जाती है? जा रहा हूं। सीमा करके आए हो इसलिए आप आए हो। एकम को इंतजार हो रहा है घर में, एकम को पक्का, क्योंकि उसे मालूम है रिटर्न रिजर्वेशन है, सबके जमा है, मैंने दिखवा लिए थे, सबके रिटर्न रिजर्वेशन रखे हैं। तो तुम शिविर में होकर के भी, अब मैं कहता हूं शिविर का रिटर्न रिजर्वेशन कब आऊं? अब मैं पूछता हूं कब तक के लिए जा रहे हो? नहीं आने देते घर वाले। यदि ये कहते थे मैं कोई सीमा लेके नहीं जा रहा हूं, गुरु के पास जा रहा हूं, वहां काय की सीमा है? कोई पाप के लिए जा रहा हूं, धर्म के लिए काय की सीमा है? असीम कालीन जा रहा हूं, लोग आने नहीं देते, पकड़ लेते, पकड़ लेते। अब मैं तुम्हें पकड़ता हूं, कब तक के लिए जा रहे हो ये बताओ? असीम कालीन के लिए जो शिविर छोड़ के जाएगा उसको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। जो असीम कालीन है, क्योंकि मैं अपने भक्त को पाप असीम नहीं करने दूंगा, संसार में अनंत काल तक नहीं भटकने दूंगा, मोह माया जाल में असीम नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे शिवरार्थी हो। असीम कालीन के लिए जाओगे संसार में, असीम काल के लिए जाओगे पापों में, असीम काल के जाओगे पापियों के बीच में, असीम काल के लिए जाओगे परिग्रह में, असीम काल के लिए नहीं। मेरी मनसा नहीं। मैं पाप आपके त्याग नहीं करा रहा हूं। मैं नहीं कर कहूंगा कि तुम सब पाप त्याग दो, नहीं त्याग पाओगे। बस इतनी सी मेरे कहना है, पाप कार्य में जाते समय सीमा बांध के जाना कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूं। सीमा बांध के, रिटर्न रिजर्वेशन, संकल्प करके। बीच में मर गए तो वही गति होगी जो 10 लाख क्षण पर में शिविर में मरने वाले की होगी, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है। असीम कर दो धर्म को। माला फेरते हो, असीम कर दो माला को। नोटों को सब असीम कर दिया। दिन भर में कितने नोट गिनोगे? चलो आज नियम ले लो, इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा जिंदगी में, इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा मैं प्रतिदिन। जितने जितने तुम गिनते थे अभी तक, चलो उससे दूने की छूट है। आवाज नहीं आ रही? जो 1 लाख रुपया गिनता था वो 2 लाख तक के गिनने की छूट रख लिया कि मैं प्रतिदिन 2 लाख रुपया गिनूंगा अधिकतम। कहीं महाराज जी कोई नियम ले रहे थे क्या? अरे जितना आएगा उतना गिनूंगा। तो फिर माला की भी गिनती मत करना। कितनी माला फेरोगे? बोले जितनी फेरेंगी उतनी फेरूंगा। असीम कर दो माला। हमारी माला सीमित है, मजा नहीं आ रहा है। आप माला फेर रहे हो ना, आधी फिरने के बाद अभी मेरू कितने बार मेरू का इंतजार हो रहा है, कितने बार मेरू याद आ रहा है। बस यही, तुमने धर्म को सीमित कर दिया, भगवान का नाम सीमित कर दिया। तुम माला नहीं फेर रहे हो, मेरू याद आ रहा है, तुम्हारी मजबूरी है, और मजबूरी में फेरने वाली माला को मात्र मजदूरी मिलती है और कुछ नहीं। जब जब तुमने धर्म को सीमित किया, मजबूरी है और मजदूरी मिलेगी कुछ नहीं। मजदूरी तो मिलेगी पक्का है, लेकिन मजदूरी को आप समझो, मजदूरी मिलना और मालिक बन के वसीयत मिलने में कितना अंतर है।
मजदूरी मिलना और वसीयत मिलना। नौकर भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, नौकर को वेतन मिलता है, बेटे को वसीयत मिलती है। तुमने भी माला फेरी, लेकिन बीच में मेरू याद आया, मजदूरी में डाल दिए जाओगे। और एक ज्ञानी कहते हैं, भगवान ये मन बड़ी मुश्किल से माना है, एक माला फेरने की छूट दी है। मन को बड़ी मुश्किल से मना पाया, इतनी समस्याओं में बड़ी मुश्किल से मन को मना पाया, एक माला की छूट मिली है, एक माला फेरना है। हे भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं। मन कहेगा बहुत देर हो गई, खबरदार अभी माला पूरी नहीं हुई। मेरू कभी आवे ही नहीं, मेरू की याद आवे नहीं। मेरू तो आएगा, माला फेरोगे तो आएगा, लेकिन मेरू कभी आवे नहीं। तुम 108 गुरियों की माला को भी असीम कर दो, माला का मेरू तो आएगा, लेकिन तुम्हारे भाव है, हे भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं, सदा ये माला फिरती रहे। उस एक माला को फेरते समय आपके अनंत अनंत भवों तक जितनी मालाएं फेरते उतनी माला का फल एक माला में लग जाएगा। तुमने देखो कितना कर दिया मैंने, तुमने माला को असीम किया। हे भगवान माला में मेरू नहीं आवे, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये माला पूरी नहीं हो जाए, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, असीम हो जाए असीम हो जाए असीम हो जाए। और मेरू आ गया, मेरू आते ही तो ओ झटका, ओ इतनी जल्दी मेरू आ गया। और एक माला की छूट गई थी। हे भगवान ये मेरू जल्दी कैसे आ गया। और मेरू आते ही आपकी हाय श्वास निकल जाए, जाओ अनंत अनंत मालाओं का पुण्य तुमने पा लिया, क्योंकि तुम चाहते थे असीम हो जाए, वो सीमित हो गया। और मेरू आते कैसा लगता है, निपट गई, निपट गई माला, अच्छा रहा, निपट गई, पूरा मेरू आ गया। बस यही तुम्हारी मजदूरी की निशानी है, मेरू आते ही निपट गया। और मेरू क्यों आया, माला फिरती रहती, यही असीम पुण्य कमाने की। थोड़ा सी माला, एक माला अनंत मालाओं का पुण्य। असीम करो धर्म को। कितना दान देना है, कितनी कमाई करना है, कितनी कमाई करना है। महावीर स्वामी कह के चले गए, कमाई करने के पहले नियम कर लो। आवाज, कैमरे वाले को देखो, गड़बड़ करोगे तो कैमरे वाले को हटा देंगे। नहीं टाटा बाबा मत करो, कैमरे से ज्यादा, मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैमरा। क्या कैमरे वाले हट जाने देंगे। क्या बोल रहा था मैं, परिग्रह का त्याग, कितना कमाओगे। महावीर स्वामी कह के थक गए, ऋषभदेव थक गए, अनंत तीर्थंकर थक गए कि कमाने जाओ पहले सीमा कर लो, कितना कमाओगे, कितना कमाओगे। मुश्किल से 1% लोगों ने किया है, चौथे काल में 5% लोगों ने किया है। सब महावीर को मानते हैं, सब तीर्थंकरों को मानते हैं, ये कहते हैं कि भगवान ने जो कहा वही सत्य है। लेकिन 1% आज वर्तमान में देखा जाए, आज पूरे श्वेतांबर दिगंबर मिला करके हम 45 लाख नहीं है, हम 5-7 करोड़ से भी ज्यादा। सरकार खुद नहीं चाहती कि जैनी को अलग किया जाए, इसलिए वो तुम जो भी नाम लिखते हो, पाटनी फाटनी, जो भी तुम अपने सरनेम लिखते हो, वो सब हिंदू में डाल देते, जैनियों की छोटी संख्या दिखा देते। इनमें 1% देखा जाए, 1 करोड़ पे क्या 1 लाख परिग्रह प्रमाणधारी है। 1% कह रहा हूं, 1 करोड़ पे 1 लाख परिग्रह प्रमाणधारी है। 1 करोड़ महावीर को मानने वाले, 1 लाख में क्या 1000 परिग्रह प्रमाण वाले हैं, प्रतिमाधारी हैं। ये महावीर के भक्त हैं सब, महावीर के भक्तों की बात कर रहा हूं, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं, क्या कोई ये नियम दे सकते सारे शिवराज जी, बोलो अपनी जिंदगी में कितना कमाओगे।
सबसे पूछो एक साथ, एक आध से नहीं पूछना, एक आध % तो आएंगे ही आएंगे। क्या पूरे लोग ये नियम ले सकते हैं कितना कमाओगे? बहुत कठिन मानवा, बहुत कठिन। और दान की सीमा करते हो, अरे दान को असीम कर दो, कितना दान देना, बोले कोई सीमा करने की चीज है? कमाने की बात आए तो मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, और दान की बात आए तो दान को असीम कर दो। जाओ चक्रवर्ती बनोगे, तीर्थंकर बन करके जन्म लोगे, हर हर आंगन में बरसेंगे रत्न। ऐसे ही नहीं बरस गए तीर्थंकर के रत्न, ऐसे ही नहीं बिना कमाए अक्षय निधियां आ गई, ऐसे ही नहीं भोग भूमि में जाके कल्प वृक्षों का भोजन मिलता है, ऐसे ही नहीं देवताओं को बिना कमाई कमाई मिलती है। सुनो महानुभाव सुनो, ऐसे नहीं मिलता है। देवताओं को बिना कमाए हुए जाते ही पूरा मकान धन दौलत मिलता है, भोग भूमि कल्प वृक्षों से मिलता है। तीर्थंकर के जन्मते रत्न बरसते हैं, अक्षय निधियां बरसती हैं। किनके? किनके? दान को असीम कर दो, किमिक्षिक कर दो, किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक दान, किमिक्षिक, कोई सीमा नहीं है दान की। एक कौड़ी देना, सीमा बांध के मत देना। दान की सीमा मत बांधना, कितना देना है, जितना है देना है। जब तक तुम्हारे पास एक चावल भी है तब तक भी मैं दान देता रहूंगा, एक चावल के 4 टुकड़े करूंगा लेकिन दान दूंगा। एक चावल तक कितना दान देना है, सीमा नहीं, एक चावल की भी सीमा नहीं। जब एक चावल भी नहीं बचेगा तो रहेगा नहीं तो क्या दान, सीमा नहीं बांधना। और जैसे ही तुमने दान की सीमा को असीम कर दिया, तुम्हारी अक्षय निधियों का पुण्य बंद हो गया। लोग कहते हैं कैसे मिलती हैं अक्षय निधियां, कैसे मिलते हैं कल्प वृक्ष, ऐसी परिणामों चलते हैं। हम दान की कोई सीमा नहीं करेंगे। कब तक दान? कब तक दान? जब तक मुंह में दाना जा रहा है तब तक दान दिए बिना मुंह में दाना नहीं जाएगा। बस करना है तो करो। जब तक मुंह में दाना जा रहा है दान देके ही दाना मुंह में जाएगा, बिना दान दिए मुंह में दाना नहीं जाएगा। एक दाना है उसके 4 टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा मैं खाऊंगा, एक टुकड़ा परिवार खाएगा, एक टुकड़ा किसी भूखे को रखेंगे और एक टुकड़ा मेरे पूज्य भगवान और पूज्य गुरुदेव के लिए देंगे। एक टुकड़ा पूज्य के लिए, एक टुकड़ा समाज के लिए, एक टुकड़ा परिवार के लिए, एक टुकड़ा परिवार स्वयं के लिए। एक दाना है तब तक करो असीम। इस पंचम काल में भी एक चमत्कार हुआ है, एक अतिशय हुआ है, बहुत बड़ा अतिशय। महाराणा प्रताप ने दान को असीम कर दिया, और जब वो भटक गए, युद्ध में से भागे, जंगल में थे, देखना एक दान आज का त्याग का रूप दान के रूप में भी जाना जाता है। आपकी पूजाओं में तो त्याग को पूरा दान का ही रूप ले लिया। हालांकि त्याग और दान में अंतर है। त्याग वो कहलाता है जो छोड़ दिया जाता है, और दान वो कहलाता है जो किसी के लिए उपयोग के लिए दे दिया जाता है। दान में स्वयं के काम नहीं आवे, किसी दूसरे के काम आ जाए, वो दान है। और त्याग में स्वयं के भी काम नहीं और किसी के भी काम नहीं आएगा, उसको बोलते त्याग। तो महाराणा प्रताप ने दान को असीम कर दिया। ऐसी परिस्थिति आई कि घास की रोटी बनाना पड़ी, घास की। और घास होती है, एक बर्रू घास होती है। घास का अर्थ घास नहीं, उसमें दाना होता है, मूंग के दाने जैसा दाना होता है, बीज से वैसे हरा दाना होता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। उसको घास इसलिए बोलते हैं कि घास का स्वाद आता है। मूंग की दाल में तो स्वाद है, उसमें तो स्वाद ही नहीं होता। जानवर भी नहीं खाते ठीक से उसको, लेकिन नुकसानदायक नहीं। उस घास के, बर्रू घास के कुछ इकट्ठे करके लाए और किस पर पत्थर के ऊपर उसको बांटा। उसकी राणा प्रताप कहते हैं पत्नी से 4 रोटियां बनाना। बोले इतना सा तो आटे ही है और अपन 3 लोग हैं, नहीं 4 बनाना। बोले चौथी किसके लिए? बोले चौथी दान के लिए। उस अवस्था में दान, उस अवस्था में दान जहां खाने को नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है और समय दान की बात याद आ जाए।
पत्नी कहने लगी कि इस समय भी दान? बोले नहीं, असीम। मैंने दान को सीमा, जब तक मुंह में दाना जाएगा तब तक दान देने के बाद ही जाएगा। राणा प्रताप का नियम था, बिना दान के नहीं। भरत चक्रवर्ती का ये नियम था, दान के बिना नहीं। पहले दान दे करके किसी को ना किसी को खिला के ही खाएंगे, ये नियम था। बिना दान के भोजन नहीं, बिना दान के कोई चीज का उपयोग नहीं। एक कौड़ी भी है तो उस कौड़ी का भी टुकड़ा करके किसी को दान देके ही कौड़ी हमारे उपयोग में आएगी। सम्यक दृष्टि दान को हर चीज में स्थापित कर देता है। कोई भी चीज होगी पहले उसका दान होगा। रख दी गई रोटी, दान का अतिशय देखना। होते हैं कई नियम। तुम्हारे जो आर के वाले ना, उनके दादाजी थे रतनलाल, 7 पतवाधारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। जब उनके घर का नियम था, उन्होंने किशनगढ़ के अंदर किसी को भीख नहीं मांगने दी। सारे भिखारियों का इंतजाम स्वयं करते थे और मंदिर से जाकर के पहले भिखारी साला जाते थे, फिर जाकर घर में आके भोजन करते थे। सबको कहा यहां खाओ, कपड़े पहनो, अपनी जिंदगी व्यतीत करो। भरत चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में कभी मंदिर से जाकर, भरतेश में वो मंदिर से जाकर के सीधा दानशाला में जाता था। बिना दान दिए कभी उसने एक दाना भी जिंदगी में नहीं खाया। सम्यक दृष्टि जीव दान को असीम उसने कर दिया। परिणाम ये निकला, तीनों रोटी रख करके जैसे ही खाने बैठे, राणा प्रताप, उनका बेटा और उनकी पत्नी, अजब दे उनकी पत्नी का नाम था, बिजोलिया की थी, राजस्थान में बिजोलिया है ना, वहां की थी अजब दे। और उनका बेटा जो था वो बैठा जैसे अमर सिंह, बेटे का नाम था अमर सिंह। तीनों के बैठे हैं और अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उसी समय बुलाव आया, तीनों रोटी उठा के ले गए। अब क्या कर, एक रोटी बची थी जो दान की रखी थी। पत्नी ने उस तरफ देखा, राणा प्रताप नहीं नहीं, बेटा टन्ना के रो पड़ा, बेटा रो पड़ा। राणा प्रताप ने छाती से लगा लिया, लेकिन बेटे को दान की रोटी खिला के चुप नहीं किया। दान घोषित हो चुका है, दान घोषित हो चुका है, बस अब कुछ नहीं। बेटा भूख से रो रहा है, पत्नी भूखी, स्वयं भूखा, बेटे को रोटी देकर चुप नहीं किया। कोई बात नहीं, इस आपातकाल में तो खा लेता, तो कौन सी अभी दान दे दिया था, किसको पता था। बेटे को चुप करा दिया, छाती से लगा लगा करके भूखा सुला दिया, लेकिन दान की रोटी नहीं खाने दी। घोषित नहीं होने, घोषित भी नहीं किया था। और तुम लोग पता नहीं दान बोलने के बाद भी रोटी कैसे डकार जाते हो। दान बोलने के बाद भी कितने लोग हैं जो दान देने के बोलते तो देते हम, और देते समय नकार नकार करते हैं। स्वयं ही नहीं, दूसरों को भी रोकते हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हो, तुम लोग क्या हो, सोचना मानवा, मोटिवेशन। दान वो है कि यदि हम भूखे भी रह जाएं और दान की चीज दान बोल दिया है तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन दान दिए बिना नहीं मरेंगे, ये नियम होता है। और दान देने का नियम है, पहले दान बाद में। वो रोटी बाद में निकालते तो बची रहती तो निकाल देते, लेकिन बचने के, यदि बाद में निकालते तो निकलना ही नहीं थी, क्योंकि बचने नहीं था। बाद में पहले निकालो दान, और दान बोलने के बाद बस महानुभाव, भोजन हराम है, सोना हराम है, 24 घंटे एक ही चिंतन, दान देना है। तुम तो सो ही जाते हो, पता ही नहीं रहता। जब कोई फोन करे, भाई बोले अच्छा अच्छा ठीक है दे देंगे, फिर शांत हो गए, दे देंगे। और तीसरी बार मांगा तो कमेंट दे, तुम्हारे बाप का देना, जब चाहे फोन कर देती, जब चाहे फोन कर देती। और कितने निकृष्ट लोग होते हैं, स्वयं भी दान नहीं देते, दूसरों को भी नहीं देने देते। दूसरा दान देवे तो उनकी भी परेशानी होती है। वही वाली बात एक बार मैंने यहां सुनाया था कि वही बात के दूसरे तो स्वयं दान नहीं देते, दूसरों को भी रोकते। दूसरे दान देवे तो उनपे भी ऐतराज करते हैं। महानुभाव, कभी तुम्हें धन की सिद्धि नहीं होगी। नौ खाए तेरा की घूंप बनी रहेगी।
9 खाए 13 की भूख बनी रहेगी। दान को असीम कर दो। जैसे उन्होंने दान को असीम किया, बेटे को छाती से लगाया, पत्नी रोने लगी, राणा प्रताप ने आंखें फेर ली, कहीं पत्नी की आंसू पे मुझे दया ना आ जाए। बस इतने निष्ठुर बन गए, इतने कठोर बन गए और दान के प्रति इतना समर्पित बन गए। उसी समय ब्रह्मांड हिलता है। उसी समय भामाशाय के अंदर, भामाशाय का हृदय विदीर्त हो जाता है। भामाशाय कांप जाते हैं। उस रोटी जो दान की रखी थी, उसने भामाशाय को हिला दिया और भामाशाय पूरी संपत्ति लेकर के रातों रात राणा को ढूंढते हुए पहुंच गए। राणा साहब, ये सारी संपत्ति आपकी है, लो इस संपत्ति से युद्ध करो और पुनः जाकर के अपना उदयपुर का गला जीतो। एक रोटी का असीम दान का असीम धन आ गया। राणा रहने को तैयार नहीं है। बोले ये तो तुम्हारा धन है। बोले मुझे तुमने दान में नहीं दिया था जो तुम नहीं लोगे। बोले मैं दिया हुआ धन वापस लेता नहीं हूं। तो बोले राणा साहब, आपने मुझे दान में दिया था कि मजूरी दी थी? और मजूरी दी हुई धन मेरा है। अब मैं आपको दान में दे रहा हूं, बाद में हो जाए तो लौटा देना, नहीं तो मैं भी त्याग करता हूं, मैं वापस नहीं लूंगा। एक दान की परिणति से देखो कितना बड़ा गजब का होगा। बिना दान के महानुभाव असीम करो। तुम लोगों ने कमाई को असीम कर दिया है। 99% लोगों की कमाई की कोई सीमा नहीं। कितना कमाओगे जिंदगी में? कितना कमाओगे साल भर में? कितना कमाओगे महीना भर में? कितना कमाओगे दिन भर में? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। चाहे भले 1 रुपया ना कमाओ, लेकिन सीमा नहीं। और दान की सीमा है। धर्म को सीमित कर दिया, धर्म को सीमित कर दिया। धर्म को सीमित करोगे तो तुम्हारा सब कुछ सीमित हो जाएगा, पाप बढ़ेगा, असीम बढ़ेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में धर्म की सीमा नहीं। मंदिर जा रहे हैं, कब तक के लिए जा रहे हैं? सीमा बांध के मत जाओ, बस जा रहा हूं, 2 मिनट बाद लौट आना। ये मंदिर में निर्णय जाके करना। अब पूजा हो गई, मन नहीं लग रहा है, घर की याद आ रही है, घर में काम है, ये निर्णय मंदिर में पहुंचने के बाद करना। 2 मिनट बाद करना ना। घर में समस्या है, घर में परेशानी है, 2 मिनट बाद लौट जाना। लेकिन आते समय मंदिर की सीमा बांध के मत आना। मंदिर को असीम कर दो। और जाना है तो घर में जाने की सीमा बांधो, धन की सीमा बांधो, पापों की सीमा बांधो। पाप नहीं त्याग कर सकते हो तो सीमा बांधो। इससे ज्यादा मैं हिंसा नहीं करूंगा। संकल्पी हिंसा त्याग, विरोधी हिंसा ठीक है। झूठ की सीमा बांधो, चोरी की सीमा बांधो, परिग्रह की सीमा बांधो, कुशील की सीमा बांधो। कोई सीमा नहीं बांधी। तुमने शादी कर ली है कि नहीं की? जिनने कर ली है कोई बात नहीं, बांध तो लिया है। ये बंधन तोड़ोगे कब? इसकी सीमा बांधी है। इसकी सीमा बांधी के मैं इतने दिन के लिए शादी कर रहा हूं, मैं इतने दिन के लिए बंधन कर रहा हूं। कोई सीमा नहीं है। महाराज पागल बनोगे, इसकी सीमा बांधी जाके। उसी की तो सीमा बांधना है। शादी के दिन दोनों को करना है। इतने दिन तक हम पति पत्नी रहेंगे, इतने दिन के बाद हम हारिका और मुनि बनेंगे। इतने सीमा बांध लो संसार की, गृहस्थी की सीमा बांधो। और जहां पाप की सीमा हो जाए उसी दिन समझ लेना कि त्याग धर्म को सीमित करने का नाम त्याग नहीं है, अधर्म को सीमित करने का नाम त्याग है। आपके लिए हम लोगों को संपूर्ण अधर्म का त्याग, संपूर्ण पापों का त्याग, संपूर्ण विकृतियों का त्याग करने का नाम धर्म है। लेकिन ये 10 लाख क्षण धर्म भादों वाला है। इसलिए पूजाकार ने आपको त्याग की पूरी भरवसा दान बनाई। आपको सीमित करना है। आज पाप, हर व्यक्ति को पाप का परिमाण करना है। हर व्यक्ति को अपने परिग्रह का परिमाण करना है। दुकान पर बैठोगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, प्रमाण करके बैठो, इतनी देर बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। मंदिर की सीमा मत करो, दुकान पर बैठने की सीमा करो। 8 घंटे 10 घंटे जो तुम्हें करना है, इसके बाद नहीं। पंडित बनारसी दास प्रतिमाधारी नहीं थे। मात्र एक परिमाण उनके संबंध में चर्चा आता, कोई भी उनका और कुछ पता नहीं है कि नहीं,
एक गणित कथानक आता है, अर्ध कथानक नाम की एक किताब है, उसमें बनारसी दास का ये संस्मरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा उन्होंने कि उनका नियम था, मैं इतने बजे तक ही दुकान पर बैठूंगा। रत्न के व्यापारी थे, और जैसे वो सेकंड टू सेकंड चलते थे और ताला लगाकर वो जैसे ही खड़े हो गए, करोड़ों का रत्नों का व्यापारी आया। उनका सेठ जी 5 मिनट का काम है। उन्होंने कहा भाई आज का काम पूरा हो चुका, मैं गद्दी से खड़ा हो गया, यानी अब मैं सब त्याग कर चुका हूं, गद्दी से खड़ा हो गया हूं, गद्दी का ताला लग गया और 1 सेकंड ऊपर हो गया। बहुत उसने कहा देखो साहब, लोगों ने कहा साहब करोड़ों का व्यापार था, वो करोड़ों का प्रॉफिट था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी दुकान पर बैठने का परिमाण है, इससे ज्यादा मैं नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठू। उसने कहा मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगा। बोले तुम कहीं जाओ, मैं नहीं बैठा। बनारसी दास अपने सामने करोड़ों का व्यापार छोड़ करके 1 सेकंड के कारण से 1 सेकंड और तुम होते तो महाराज हम तो सुगरम से भी भाग जाते, मंदिर आए हुए भाग जाते। ऐसे नियम होते हैं। परिणाम उसका ये निकला कि दूसरे दिन ही बनारसी दास को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ कि यदि वो बैठ जाते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बहुत उसका बड़ा विस्तार से दिया। इसलिए आज अपन आप सबके लिए त्याग नाम की कोई चीज नहीं थी। त्याग कोई धर्म नहीं है, त्यागा कोई जाता ही नहीं। सारे धर्म समझ में आ गए, ये त्याग धर्म बेकार का धर्म है, मजबूरी का धर्म है, मजबूरी का धर्म है। त्याग होता ही नहीं है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, त्याग होता ही नहीं है। जो हमारा है उसका त्याग होता नहीं, जो हमारा है उसका त्याग होता नहीं, और जो पराया है उसका ग्रहण नहीं करना, यही त्याग है। अपने का त्याग करना नहीं। जो हमारा खुद का दर्शन ज्ञान दर्शन सब मेरा है, हमारे द्रव्य गुण पर्याय मेरी है, इनका त्याग होता नहीं। जब त्याग होता नहीं तो फिर क्या त्याग करूं? बस जो हमसे भिन्न है उसका ग्रहण नहीं करना ही त्याग है। अब त्याग किनके लिए है? अपराधियों के लिए, पापियों के लिए, चोरों के लिए, जिन्होंने दूसरे की वस्तु ग्रहण कर ली है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज समय साल की आत्मख्याति टीका में बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति अपने कपड़े धोबी के यहां धुलवाने गया, डाल दिए। दूसरे दिन लेने गया, एक से ही कपड़ा था, दूसरे का चद्दर लेके आ गया और सो गए, आके सो गए। उसका मालिक जिसका चद्दर था उसको पता चला तो वो लेने आ गया। तो धोबी ने देखा, अरे ये तो मालिक कहता नहीं साहब ये मेरा नहीं है। अरे ये तो उसके बदले चला गया। मैं धोबी के वो उसके पास आता है और चद्दर खींचता है, भाई उठो उठो। बोले क्या बात है? बोले भाई ये चद्दर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ये है, ये चद्दर तुम्हारा नहीं। बोले मेरा नहीं। पहचान बताई, परिचय बताया, लक्षण बताया, देखो ये लक्षण तुम्हारे में था। बोले नहीं। ये लक्षण तुम्हारे में था? बोले नहीं। तो ये चद्दर तुम्हारा नहीं। तो वो तुरंत उस चद्दर को उतार करके उसको दे देता है। दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? हाँ? अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं, अब तो ले लिया तो ले लिया। मूर्ख अज्ञानी। त्याग इसका नाम है। तुम दूसरे का चद्दर लेके आए हो, अब आप पर त्याग धर्म लागू होगा। स्वयं का चद्दर होता तो त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे का लेके आए हो त्याग। इसी प्रकार गुरु महाराज तुम्हें समझाते हैं, तुम कौन हो? मैं एक ज्ञान दर्शन स्वामी ज्ञाता दृष्टा जीव हूं। तुम्हारा लक्षण वर्ण है क्या? देखो जो वस्तु तुम कह रहे हो मेरी है, इसमें वर्ण है और तुम अवर्ण हो। तुम अवर्ण। इसमें रस है, तुम अरसवान हो। इसमें गंध है, तुम अगंधवान हो। दोनों लक्षण बता रहे। अरसमरूपम गंधम अब्बतम चेतना गुणमसद्दम जान अलिज्ञ गहनम जीव मनोदिष्ट संठानम।
तुम्हारा स्वरूप यह है, तुम्हारा स्वरूप यह है, तुम्हारी चादर यह है। और इसमें बताओ ये लक्षण है, वर्ण है, स्पर्श है, गंध है, ये तुम्हारे लक्षण नहीं है। बोले नहीं है। किसके लक्षण हैं? पुद्गल के लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, ये पुद्गल के हैं। मेरा तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ज्ञानी पुरुष ऐसा जानते ही कि ये तो पुद्गल के लक्षण है, पर पदार्थों का त्याग कर देता है, इसका नाम त्याग है। अपना त्याग नहीं करना, कर भी नहीं पाओगे। जैसी प्रतीति हो जाए ये पराई वस्तु है, उसका त्याग करना है, उसका त्याग। जो जो पराई वस्तु है, श्रद्धा में, निश्चय में, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, जितने पर के लक्षण जहां पाए जाते हैं वो चद्दर मेरा नहीं। मन में दृढ़ करो, श्रद्धा करो, ये मेरा नहीं हो सकता। अब व्यवहार में आ जाओ, व्यवहार में आ जाओ, कानून में आ जाओ, परिवार में आ जाओ, समाज में आ जाओ। जो तुम्हारा है, जिसके नाम तुम्हारी रजिस्ट्री है, सारी दुनिया कहती है मकान तुम्हारा है, ये कपड़ा तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये बेटा तुम्हारा है, ये पत्नी तुम्हारी है, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये धन दौलत तुम्हारा है। कानून से, कानून से वो सब तुम्हारा है। और जो कानून से हमारा नहीं है, उसका त्याग करने का नाम गृहस्थ धर्म है। जो हमारा नहीं है कानून से, उसका त्याग करना। क्योंकि वो अधर्म जिसने कर लिया है, तो अधर्मी सो, अधर्म का त्याग कराने का नाम होता है त्याग धर्म। अब वो किसी में करा दो। तुमने रात्रि भोजन किया है तो त्याग करो, तुमने किया ही नहीं है तो फिर त्याग किसका? नहीं, आज सबको एक एक नियम लेना है। मेरा आदेश है सब लोग रात्रि भोजन त्याग करें। तो सुनो, अभी हाथ में उठाओ। अब जिसका पहले ही से नियम है वो क्या त्याग करे? करना ही नहीं, त्याग करने की जरूरत ही नहीं। जो पापी है, जो रात में खाता है, उसके लिए त्याग धर्म है। तुम तो खाते ही नहीं, काय का त्याग धर्म? लिया ही नहीं कभी। गजब गजब। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज की दीक्षा हुई, हमने एक संस्मरण पढ़ा था। 9 साल की अवस्था में उन्होंने जन्म से ही कपड़े नहीं पहने, पहने ही नहीं, जन्म से पहने ही नहीं, उन्होंने कपड़ा पहने ही नहीं। अब वो दीक्षा लेने स्टेज पे गए होंगे तो एक कपड़ा उतारने का मंत्र आता है, वो पढ़ना जरूरी है। गुरु महाराज वो मंत्र पढ़ के कहते, हाँ आप कपड़े उतार दो। क्या उतारे? मैं बार बार पूछ, जिनसेन स्वामी आपने दीक्षा लेते समय क्या उतारा होगा ये बताओ। क्या उतार? पहना ही नहीं है। क्या उतारे? उतारने के लिए सबको अब महाराज जी कपड़े छोड़ेंगे, अब महाराज जी कपड़े खोलेंगे, अब कपड़ों का त्याग करेंगे। उसने तो जन्म से पहने ही नहीं है। क्या दीक्षा हुई होगी, क्या दीक्षा रही होगी कि कपड़े उतारने ही नहीं पड़े क्योंकि पहने ही नहीं है। काहे का त्याग करे? पहने ही नहीं है, उपचार कर दिया होगा, उतारने का सवाल। इसी प्रकार से जब कोई त्याग धर्म आता है, पापी के लिए आता है। रात्रि भोजन नहीं करते हैं उनके लिए कोई आज त्याग नहीं करना। जो रात्रि में खाते हैं उनके लिए त्याग धर्म है कि तू रात्रि में खाना नहीं चाहिए था, अधर्म है, पाप है, तू पाप का त्याग कर दे। गुटखा नहीं खाते हैं, काय का त्याग? जो खाते हैं उनका त्याग। जो शराब नहीं पीते, काय का त्याग? जो पीते हैं उनका त्याग। जिन्होंने परिग्रह लिया ही नहीं है, वो काय का त्याग? परिग्रह लिया है उनके लिए त्याग। जिन्होंने कोई अधर्म किया ही नहीं है, काय का त्याग? काय का त्याग? यही नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। इसलिए त्याग धर्म बता रहा है कि दुनिया में पापी हैं। त्याग धर्म बता रहा है इसमें अधर्मी हैं। त्याग धर्म बता रहा है कि इसमें हिंसक हैं। हिंसा का त्याग करो। अहिंसा को प्राप्त नहीं करना, वो तो औपचारिक है, कहने में आता है। कहने में आता है कि अहिंसा व्रत मैंने ले लिया। ऐसे ही झूठा है, ऐसे ही झूठा है जैसे बाई चावल बीन रही है और पूछो उससे क्या कर रही बाई? बोले चावल बीन रही हूं। और बीन क्या रही है?
कहने में आता है अहिंसा व्रत मैंने स्वीकार कर लिया, कहने में है, अहिंसा व्रत किया ही नहीं जाता, बस हिंसा का त्याग किया जाता है, उसी का नाम अहिंसा। हिंसा क्या है? क्या है हिंसा? यदि त्याग कराया जा रहा है हिंसा का, तो नियम से वर्णना, कोई यहां हिंसा करने वाला पापी बैठा है। आज महाराज हिंसा के त्याग की बात कर रहे हैं, तो आज हिंसा उसको ध्यान है जो नियम से हिंसा कर रहा है, उससे कहा जा रहा है तो हिंसा का त्याग कर दे, क्योंकि ये पाप है। अहिंसा का त्याग होता नहीं, अहिंसा का त्याग होता नहीं। धर्म के लिए त्याग धर्म की जरूरत नहीं, अधर्म के लिए त्याग धर्म की जरूरत है। त्यागो। झूठ बोलते हो इसलिए झूठ का त्याग करना, सत्य कोई चीज है ही नहीं। झूठ नहीं बोलूंगा, बस चोरी नहीं करूंगा, मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। अपरिग्रह नाम का तो व्रत हमने देखा ही नहीं कहीं, अभी तक नहीं मिला मुझे अपरिग्रह। उसे ही मिलता है जहां अपरिग्रह व्रत की परिभाषा लिखी ना, वहां यही लिखा है परिग्रह का त्याग करना। मैं कह रहा हूं अपरिग्रह की परिभाषा बताओ, अपरिग्रह की परिभाषा ही नहीं, परिग्रह का त्याग करना। इसलिए आज जिन जिन के अंदर जो जो पाप है, कौन से पाप, कल को याद से जोड़े। कल इच्छा का सवाल था, आज त्याग का सवाल है। कितना क्रम है। कल तुम्हारे परिणामों को गीला किया, तुम्हारे परिणामों को उदासीन किया, तुम्हारे मन से घृणा कराई। ऐसी इच्छा मत करो, ऐसी इच्छा मत करो जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं और होगा। ये तब धर्म कहता है इच्छा मत करो। जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, उस वस्तु को पाने की इच्छा मत करो। अब कौन सी इच्छा करें? कुछ नहीं, नियम ले लो। अब आज त्याग धर्म कह रहा है, अब इच्छा छोड़ दी ना, परिणाम छोड़ दिया ना। जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, उस पर मैं परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। त्याग धर्म कहता है जब परिणाम बिगाड़नी नहीं है, तो जो मेरी थी नहीं, है नहीं, उसका मैं त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। कल कहा था ऐसी वस्तु पर इच्छा मत करना जो स्वयं को हानिकारक हो, स्वयं की इज्जत में बट्टा लगाने वाला हो, स्वयं की दुनिया मिटाने वाला हो, स्वयं को दुख देने वाला हो। आज त्याग धर्म कह रहा है उस वस्तु का त्याग कर दो जो तुम्हारे खुद के लिए हानिकारक है, खुद के लिए हानिकारक है। तुम्हें खुद मालूम है कि ये वस्तु हमारे लिए हानिकारक है। महाराज के लिए नहीं कह रहा हूं। पहला त्याग, जिन जिन चीजों को आप जानते हैं ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, जो जो तुम जानते हो, ये मैंने किया तो मुझे ये हो जाए, गुटखा खाया तो कैंसर होगा, शराब पी तो अकाल में मरूंगा, जो जुआ खेला तो बर्बाद होगा। जिस जिस चीज में तुम्हें खुद की हानि दिखती हो, आज उसका त्याग करना है, स्वयं की हानि। दूसरा त्याग, कल वाली त्याग को बदलो, जो हमारे परिवार वालों के लिए हानिकारक है, जो हमारे परिवार वाले नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम परिवार को चाहते हैं। पहले बताओ तुम अपनी जिंदगी को चाहते हो या नहीं, या नहीं? यदि जिंदगी से ऊब गए हो, जिंदगी यदि तुम्हारे लिए उदासीन बन गई हो, तो दो ही तरीके हैं, या तो इधर आ जाओ, नहीं तो रेलवे पटरी पे चले जाओ। दो ही तरीके। जो अपनी जिंदगी से ऊब गया हो, संसार से ऊब गया हो, थक गया हो, या तो वो उधर आ जाए, साधु बन जाए, और या फिर सेल्फार ढूंढ के ऊपर चला जाए। बोलो तुम लोग कौन हो? अपनी जिंदगी से ऊब गए हो क्या? नहीं ऊबे हो? तो बस आज सौगंध करो, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी की सौगंध है, सबको अपनी अपनी जिंदगी की सौगंध है। एक बार और बोलता हूं, सबको अपनी अपनी जिंदगी की सौगंध है। जो चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए हानिकारक है, उसका आज तुम्हें त्याग नहीं किया तो जिंदगी की सौगंध है। क्यों? पहले ही तुमने कहा हमें जिंदगी प्यारी है। मैंने नहीं कहा नहीं प्यारी हो तो अभी भी बात कर लो, आई एम सॉरी। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ आनंद आ रहा हो, कुछ रस आ रहा हो, मेरी जिंदगी अनमोल है, मैं जिंदगी से बहुत खुश हूं, तो महानुभाव
आज वो चीज त्याग देना जो तुम्हारी जिंदगी के लिए हानिकारक, जो तुम्हारी खुशी को आंसू में बदल दे, वो त्याग देना। दूसरी बात बताओ, तुम्हें अपना परिवार प्यारा है कि नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा प्यारे हैं कि नहीं? जिनको मम्मी पापा प्यारे नहीं हो वे छोड़ के इधर आ जाओ, नहीं तो रेलवे स्टेशन चले जाओ। किन किन अपने मम्मी पापा प्यारे नहीं है? नहीं है, सबको है, सबको है, मान रहा हूं। तो हर व्यक्ति को मम्मी पापा की सौगंध है, वह वस्तु मत खाना जो तुम्हारे मम्मी पापा को प्यारी ना हो, मम्मी पापा को नहीं, उस वस्तु का त्याग कर दो। यदि माँ बाप से तुम्हें प्यार है तो, नहीं तो नहीं कह रहा। यदि माँ बाप से प्यार नहीं है तो मैं नहीं कह रहा, फिर तो तुम्हारी मर्जी, उनके लिए त्याग धर्म है ही नहीं। जिनको माँ बाप प्यारे नहीं है उनको त्याग धर्म नहीं है। माँ बाप प्यारे हैं तो तुम्हें वो वस्तु त्यागना है जिसको खाने से, जिसको जीवन में आने से माँ बाप निपुते हो जाएंगे, माँ बाप की आंख में आंसू आ जाएगा, माँ बाप सुनते उनको दुख होगा। बस जिन कार्यों से मेरे माँ बाप दुखी होंगे उस कार्य का त्याग है, क्योंकि मैं माँ बाप को चाहता हूं। इसलिए शर्त क्या लगा दी मैंने? माँ बाप को चाहते हो तो। अब और किसकी बात करूं? पत्नी के लिए। सब लोगों को अपनी अपनी पत्नियां प्यारी हैं कि नहीं? कुछ लोग कह रहे नहीं है। जिनको नहीं है वो अपना डाइवर्स का तैयारी करें, उनके लिए त्याग धर्म नहीं है। जिन जिनको पत्नियां प्यारी नहीं है उनको कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे त्यागी है वो तो। लेकिन जिनकी प्राण प्यारी हो, जिनके लिए पत्नी से प्यार हो, तो आज तुम्हें सबको अपनी अपनी पत्नियों की सौगंध है। वो चीज जीवन में मत आने देना जिस कारण से तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाए, क्योंकि तुम पत्नी को चाहते हो। बस गुटखा खाते समय एक ही देना, नहीं मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा कि नहीं, मैं महाराज की बातें नहीं मानता हूं। क्यों आजकल तुम धर्मात्मा हो गए क्या? नहीं। शिविर में जाने के धर्मात्मा हो गए? बोले नहीं मैं धर्म कुछ नहीं करता हूं। फिर क्यों छोड़ रहा है? मुझे अपनी पत्नी से प्यार है, और गुटखा खाने के बाद कैंसर होगा तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पत्नी को विधवा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं पत्नी को चाहता हूं। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हारे मन की बात बोल रहा हूं भैया। मैं पत्नी से प्रेम नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं पत्नी से राग नहीं छुड़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वह कार्य मत करना जिससे पत्नी विधवा हो जाए, वह कार्य मत करना जो पत्नी की आंखों में आंसू ला दे, वह कार्य मत करना जो पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम्हारी नहीं। बोलो बच्चों से प्यार है कि नहीं? नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई जबरदस्ती, सबको अपने अपने बच्चों से प्यार है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। है तो तुम्हें सब अपने अपने बच्चों की सौगंध है। जो जो बच्चों को चाहते हैं हम, आज के बाद वो जिंदगी में मत करना, वो जिंदगी में मत खाना, वो जिंदगी जिसमें तुम्हारी अकाल में मौत हो जाए और बच्चे अनाथ हो जाए, क्योंकि तुम बच्चों को चाहते हो। बच्चों का तो ध्यान रखो रे। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जिससे बच्चों के लिए इज्जत खराब हो जाए। तुम्हारा नाम लेकर बच्चे बाजार में भी ना निकल सके, वो बाप का बेटा है ये। ऐसा पाप मत करना रे। पाप तुम करो, शर्मिंदा बच्चों को होना पड़े, बुलाना बच्चों को सुनना पड़े। बच्चे स्कूल में जाएं, उनको शर्मिंदा किस बाप का? जब दोस्त कोई झगड़ा करे तो एक ही बात करे, है औकात में बोल, किस बाप का बेटा है? वही का ना जो कल नाली में पड़ा था, वही बेटा है ना, वही ना जो जुआरी था, वही ना वो पापी था, वही ना वो किसी के पाप करके गया था, किसको उल्हाय ना मिला? बंधुओं ये पाप मत करना। पाप तुम करो और उल्हायना बेटे को मिले, ये पाप मत करना, क्योंकि तुम बच्चों को, बोलो ना, तुम बच्चों को चाहते हो तो कितना भी मन मारना पड़े मार लो। नहीं मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को चाहता हूं। मेरी जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन नहीं, मैं बच्चों को अनाथ नहीं होने दूंगा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को चाहता हूं। तो आज उत्तम त्याग धर्म उन चहेतों के नाम
जो किसी को चाहते हैं उसके विरुद्ध में कोई ऐसे कार्य नहीं करना, क्योंकि अधर्म के साथ त्याग धर्म है। अब थोड़ा अपनी भी चर्चा कर लो। हालांकि तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो, नहीं क्या पता कोई शायद कोई एक चाहे तो मिल जाए। बोलो तो चाहते हो कि नहीं? ऊपर ऊपर से कह रहा सब मालूम। तो लो, तुम यदि चाहते हो तो तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हें वह कार्य मत करना जिससे गुरु को तुम्हारा दुख सुन करके दुख हो जाए, गुरु को शर्मिंदा होना पड़े, गुरु से लोग कहे महाराज यही है ना आपका शिवरात्रि, महाराज यही है ना। कल के दिन लोग आके कह रहे महाराज जी क्या बात कर रहे थे आप शिविर की महिमा गा रहे थे, यही शिवरात्रि है, मैं इसको नाली में से उठा के लाया, यही शिवरात्रि है जो देखो अभी गुटखा खा रहा है कैंसर हो गया, यही शिवरात्रि है जुआ खा रहा है, यही शिवरात्रि है रात में खा रहा है, यही शिवरात्रि है मंदिर तक नहीं जाता, मंदिर तक। बोलो एक बार और अपना भूल चूक वापस ले लो, गुरु को चाहते हो या नहीं? पक्का बोलो, पक्का बोलो। तो तुम्हें अपने अपने गुरु की सौगंध है, तुमने वो कार्य किया जिससे गुरु को निरुत्तर रहना पड़े, गुरु जवाब नहीं दे पाए, नहीं मेरा मन है रात में खाने का, मेरा मन है गुटखा खाने का, मेरा मन नहीं है मंदिर जाने का, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाऊंगा क्योंकि मैं महाराज को बहुत चाहता हूं और महाराज को नीचा देखना पड़े ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। महाराज को चाहते हो तो वो कार्य मत करना जिससे महाराज को शर्मिंदगी हो, वह कार्य मत करना, उसका त्याग करो जो महाराज को पसंद नहीं हो। तुम मुझे चाहते हो ना, अब बेटा हमने सौगंध चढ़ा दी, तोड़ना तुम मरूंगा मैं। क्यों? जिसकी सौगंध चढ़ती वही मरता है, ऐसा कहते सौगंध पुराण क्या कहता है? जिसकी सौगंध खाओ वो मर जाएगा, बेटे की सौगंध खाओ बेटा मर जाएगा, बाप की सौगंध का बाप मर जाएगा। आज अब तुमने कितनी सौगंधें खा ली, अपनी सौगंध भी खाई है तुमने, हाँ मैंने तुम्हें भी लपेटा है, तुम्हें खुद अपनी स्वयं की सौगंध है, तुमने वो कार्य किया जिससे स्वयं की जिंदगी बर्बाद हो जाए, स्वयं की इज्जत खराब हो जाए, स्वयं की मौत हो जाए, ऐसी वस्तु का त्याग करना है, अन्यथा तुम खुद मरोगे, क्योंकि तुम्हें खुद की सौगंध चढ़ाई है मैंने। खुद जिंदा रहना है तो बस एक ध्यान रखना, मैंने माँ बाप की सौगंध चढ़ाई है, अब करोगे तुम, मरेंगे कौन? हाँ बेटा मम्मी पापा मरेंगे, बन जाना अनाथ। और एक बार जिसने मम्मी पापा को सौगंध को तोड़कर मम्मी पापा के फिक्र नहीं करे, हाँ मरे तो मर जाए मैं तो खाऊंगा। कोई कहे भैया महाराज ने क्या सौगंध चढ़ाई थी कि गुटखा नहीं खाना नहीं तो मम्मी पापा मरेंगे, शराब मत पीना मम्मी पापा मरेंगे, रात की भोजन नहीं करना मम्मी पापा मरेंगे, मंदिर चल नहीं तो मम्मी पापा मरेंगे, तो तुम क्या कहोगे? वो तो वैसे ही मरना है, मरे तो मर जाए, मैं तो करूंगा। महानुभाव यदि ऐसा भाव तुम्हारा आ गया तो ना जाने कितने भवों तक तुम सम्मूर्छनों में पैदा होगे, कितने भवों तक तुम अनाथ बनोगे, माँ बाप से जन्म भी ले लोगे लेकिन माँ का दूध पीना नहीं मिलेगा। तुमने एक बार अपने पाप के लिए कहा था मम्मी पापा मरे तो मर जाएं, उनकी इज्जत धूल में मिले तो मिल जाए, वे रोवे तो रोवे, हम तो ये कार्य करेंगे। ये भाव यदि तुम्हारा आ गया, और ये भी ध्यान रख लो, तीसरी सौगंध किसकी चढ़ाई? सबको अपनी अपनी पत्नियों की, वो मरे तो मर जाए, विधवा होवे तो होवे, मैं तो खाऊंगा गुटखा, मैं तो ये करूंगा। ध्यान रखना, बहुत बहुत कड़ी घोषणा हो रही है। जो ये करे विधवा होवे तो हो जाए, बेइज्जती होवे तो होवे, मैं तो ये कार्य करूंगा, ऐसा भाव तुम्हारा आ गया, हजारों लाखों करोड़ों भाव तक नपुंसक हो गए। हिजड़ा हिजड़ा हिजड़ा। किसकी सौगंध चढ़ाई है? ऐसा कोई तुमने कृत किया और तुमने ये कह दिया होवे विधवा तो होवे, मैं तो शराब पीऊंगा, मैं तो खाऊंगा गुटखा, मैं तो ये करूंगा, हो जाए विधवा तो हो जाए। कर्म कहता अच्छा ये औकात है तेरी, ले अब तुझे सैकड़ों वर्षों तक हिजड़ा बनोगे, नपुंसक बनोगे। इसलिए, और तीसरी क्या चढ़ाई? चौथी बाल बच्चों की,
बच्चे तुम्ही ने कहा, मैंने गलती नहीं है। देखो अभी मनोज बाबू ये नहीं कहते कि महाराज जी आज तो आपने दादागिरी दिखा दी। नहीं, मैंने बिल्कुल दादागिरी नहीं। मैंने इनसे पूछा है कि आप बच्चों को चाहते हैं कि नहीं। जो नहीं चाहते उनके लिए कोई सौगंध नहीं है। मरे बच्चे तो मरे, भाड़ में जाए, तुम्हें तो अपनी मस्ती से मतलब है। तुम कहना महाराज मुझे बच्चों से कोई मोह नहीं है, वे कल मरे तो मरे, हमें तो अपनी मस्ती से मतलब है, उनके लिए आज का प्रवचन नहीं है। उनके लिए प्रवचन है जो बच्चों को चाहते हैं। नहीं महाराज, बच्चे तो हमारे प्राणों से प्यारे हैं। उनके लिए है कि तुम ऐसा कार्य मत करना इससे बच्चे अनाथ हो जाएं। जो मैंने बताया था बच्चों की इज्जत खत्म हो जाए। नहीं नहीं, पाप तुम करोगे, मरेंगे बच्चे, और बाप बच्चे मरेंगे, निपूते तुम होगे। और तुमने एक भाव कह दिया कि नहीं, मरे बच्चे तो मरे, हम उनके खातिर अपना शौक नहीं छोड़ेंगे, तो ना जाने कितने भवों तक तुम्हें निस्संतान होना पड़ेगा। संतान का मुंह देखने के लिए तरस जाओगे। पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण में 2 श्लोक दिए हैं। जो अपनी मौज मस्ती के कारण संतान की उपेक्षा कर देते हैं, 2 श्लोक दिए, उनको एक ही शब्द दिया, बच्चों का मुंह देखने के लिए तरसोगे, कभी नहीं। क्योंकि तुमने क्या कह दिया, बच्चे बर्बाद हो तो हो, मैं अपनी मस्ती नहीं। बच्चों से प्यार है तो कुछ बलिदान करो। बच्चों के खातिर तुमने क्या त्याग किया है? माँ बाप के लिए तुमने क्या त्याग किया है? पत्नी के लिए क्या तुमने बलिदान दिया है? और अंत में गुरु की बात आई, इतने सब मानोगे तो फिर हमें क्या छोड़ोगे? तुम करोगे तुम, मरूंगा मैं। और तुम्हारे मन में भी भाव आ जाए, महाराज मरे तो मरे, हमें तो जो करना है वो करूंगा। यदि ये भाव आ गया तो कान खोल के सुन दे रहे। ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर जन्म लोगे जहां मुनिराज का दर्शन तो छोड़ो, नाम लेने वाला वो नहीं मिलेगा। कर्म तुम्हें ऐसे देखेगा। एक बार एक अंतिम सौगंध और चढ़ा दो कि महाराज जब बहुत हो गया रहने तो थोड़ा तो छूट रखो। बस एक और, जिनवाणी मां। जिनवाणी मां जो चाहती है कि हमारा श्रावक कैसा हो, इसमें मैं भी शामिल होता हूं, क्योंकि मैं भी जिनवाणी मां का बेटा हूं। तुम भी हो, मैं भी हूं। जिनवाणी मां के लिए जिनवाणी मां की सौगंध है, वही करना जो जिनवाणी मां को पसंद हो, जिससे जिनवाणी मां को ये लगे, हे मां देख आपका श्रावक, आपका मुनि, वो कार्य नहीं करना। और जिनवाणी की सौगंध हो गई तो जिनेन्द्र देव की सौगंध तो अपने आप, क्योंकि जिनवाणी किसकी है? जिनेन्द्र देव की तो वाणी है। और क्या, जो जिनेन्द्र देव ने वाणी में कहा है वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा सोच है, वही मेरा विचार है, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वही मेरी जिंदगी के द्रव्य गुण पर्याय है। वही मैं सोचूंगा, वही मैं देखूंगा, वही मैं बोलूंगा, वही मैं सुनूंगा, वही मैं खाऊंगा, वही मैं चलूंगा, बाकी सब का त्याग करता हूं। बस ये जिनेन्द्र देव से प्यार हो गया, जिनेन्द्र जिनवाणी से प्यार हो गया। आज का उत्तम त्याग धर्म खतरे पर रहा। अब तो सीधा या तो इस पार या उस पार। आज तो पूरी तनातनी हुई है। से भी क्या करें, सीधे से तो मानोगे नहीं। और त्याग धर्म कहता है अधर्मियों का त्याग कराना है। और अधर्म का त्याग कैसे बने, जैसे बने तैसे त्याग कराना बैडेड है। चाहे पुचकार के त्यागो, चाहे दंडे से त्यागो, भेद नीति, साम नीति, दंड नीति, बस अशुभ से बचाओ। कानून यही तो करता है। हम तुम्हें डंडे के बल पर सुधारेंगे, जेल में डाल देंगे। वो नहीं सुधरना चाहता, डाकू डाका डालना नहीं छोड़ना चाहता, तो उसको जबरदस्ती जेल में डालना ठीक है कि नहीं? वो सुधरना नहीं चाहता, तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती जेल में डालना ठीक है कि नहीं? बोलते नहीं, जोर से बोलो ना। ठीक है। बस ऐसे डाकुओं के लिए जो सुधरना नहीं चाहते, इनको सौगंध चढ़ा करके भी जेल में डालने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि सुधर नहीं। कह दिया भैया चोरी छोड़ दो, छोड़ दो, वगैरह नहीं छोड़ूंगा तो चल जेल में डालता हूं। पाप को चाहे स्वेच्छा से छोड़ो, चाहे जबरदस्ती छोड़ो, जैसे बने तैसे पाप छुड़ाना चाहिए।
कम से कम जबरदस्ती छोड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होवे या नहीं होवे, लेकिन जिसको तुम लूटने वाले थे वो तो बच जाएगा। जेल में डालने से एक फायदा है, ये तो सुधरेगा नहीं, लेकिन जिसको वो नाश करने वाला था वो तो बच गया। जबरदस्ती पाप त्याग करने का एक फायदा है, इसका कल्याण होवे या नहीं होवे, लेकिन ये नियम से किसी को बर्बाद करता, कम से कम वो तो बर्बाद होने से बच जाएगा। महावीर भगवान की